आज हम स्टार्ट करने वाले चैप्टर नंबर 15 जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, सबसे पहले हम इसके कॉन्सेप्ट को सीखेंगे कि इस चैप्टर में है क्या ऐसा। तो बात करते हैं प्रोबेबिलिटी की। तो प्रोबेबिलिटी दो टाइप की होती है, एक होगा इवेंट पॉसिबल इवेंट एंड दूसरे को हम कहेंगे इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, सो हो गया। इट इज ऑल्सो नोन एज श्योर इवेंट और सर्टेन इवेंट। ये वही इम्पॉसिबल रहेगा, नॉट श्योर। ठीक है, अनसर्टेन। तो दो कॉन्सेप्ट हो गए। तीसरा एक और, इफ देयर इज नो डाटा। ठीक है, और अगर आपसे पूछे कि पॉसिबिलिटीज़ कितनी हैं, पॉसिबिलिटीज़ पूछे या फिर प्रोबेबिलिटी पूछे, तो आपका आंसर रहेगा 1। किस केस में? अगर वो पॉसिबल है तो, पॉसिबल इवेंट है तो मतलब, और श्योर इवेंट है तो। फॉर एग्जाम्पल, इन अ बकेट एक बाल्टी है जिसके अंदर रेड बॉल हैं 4, वाइट बॉल हैं 5। ठीक है, पूछ रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक बॉल। कौन सी बॉल मांग रहा है? ब्लैक। तो अब बताओ, क्या इस क्वेश्चन में कहीं पर भी ब्लैक बॉल की बात हो रही है? तो ये आता है अनसर्टेन के अंदर। ठीक है, अब अगर क्वेश्चन ये होता इन अ बकेट देयर इज रेड बॉल, कितनी है पता नहीं, एंड वाइट बॉल, कुछ नहीं पता, बोल दिया फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक बॉल। अब यहाँ ब्लैक बॉल कितनी है तो पता ही नहीं है, और ना ब्लैक बॉल इन दोनों में से कोई है, तो इस केस में आंसर आएगा आपका 0। कैसे? अगर कोई श्योर इवेंट है बट डेटा इज़ नॉट मिसिंग, डेटा इज़ मिसिंग, सॉरी नॉट मिसिंग नहीं, मिसिंग है, मतलब यहाँ पर डेटा दिया नहीं है, तो आपका डायरेक्टली आंसर होगा 1। बट अगर कोई इवेंट अनश्योर है या अनसर्टेन है, तो उन केसेस में प्रोबेबिलिटी जो रहेगी वो 0 रहेगी। याद रहेगा, जैसे ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी रहेगी? तो 0 रहेगी। बट अगर यहाँ क्वेश्चन आता, ठीक है, बस ध्यान रखना है ऐसा। तो अब डायरेक्टली क्वेश्चन पे आते हैं और सीखते हैं। एक रूल और है जिसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, द सम ऑफ श्योर इवेंट एंड नॉट श्योर इवेंट इज इक्वल टू 1। मतलब, अच्छा, पी ई को जो होती है इसको हम श्योर इवेंट कहते हैं, श्योर इवेंट बोलते हैं, एंड पी डैश ई का सिंबल इसके ऊपर एक बार लगा दो, ये बन जाता है नॉट श्योर इवेंट। ये पॉसिबल को रिप्रेजेंट करता है और ये इम्पॉसिबल को। क्लियर है? तो इसका मतलब रूल क्या कहता है? पी ई प्लस पी डैश ई, मतलब श्योर और नॉट श्योर इज इक्वल टू 1। क्लियर है? तो ये सारे रूल्स हैं, एक बार दोबारा पढ़ते हैं। प्रोबेबिलिटी दो टाइप की होती है, एक तो पॉसिबल और इम्पॉसिबल। जो चीज़ पॉसिबिलिटीज़ के अंदर है उसको हम पॉसिबल के अंदर रखेंगे। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक बॉल। तो ब्लैक बॉल क्या है? इन रेड और वाइट से ब्लैक बॉल नहीं निकल सकती है ना, इसलिए ब्लैक क्या है? एक इम्पॉसिबल इवेंट है। तो इम्पॉसिबल इवेंट को हम क्या बोलते हैं? 0 नंबर्स में, अगर डेटा नहीं है तो। ठीक है, पॉसिबल में क्या होता है कि मान लो तुम्हें कुछ भी दे दिया, मान लो दे दिया कि एक
टॉस करा आपने, टॉस अ कॉइन, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, ठीक है। अब हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो 1/2, क्योंकि टोटल इवेंट में हेड 1 है और टोटल आउटकम कितने 2 होते हैं। ऐसे ही सेम पॉसिबिलिटीज़ कहाँ पर आएगा, जहाँ पर चांसेस की बात आएगी। जैसे कहीं पर कोई क्वेश्चन है, जैसे मान लो एक खिलाड़ी ने हिट करी बॉल, बताओ बाउंड्री गई या नहीं गई, उसके चांसेस क्या हैं, तो मे बी पॉसिबल है, तो उस केसेस में हम इसको पॉसिबल इवेंट कह सकते हैं, ठीक है। आगे हम इसके एग्जाम्पल और भी पढ़ेंगे, तो ध्यान से सुनते रहना है। तो हमने श्योर और सर्टेन इवेंट पता कर लिए, नॉट इम्पॉसिबल पता चल गए, नॉट श्योर भी कह सकते हैं। ये फिक्स्ड वैल्यू, ये ज़ीरो ही रहेगा हमेशा। हमें एक रूल पता होना चाहिए कि श्योर इवेंट और नॉट श्योर, ठीक है। नॉट श्योर इवेंट का सम जो होता है वो 1 होता है। इसको अगर रिप्रेजेंट करने का बात करें तो पी ई और पी डैश ई इक्वल टू के क्या होता है 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। बस, तो आप क्वेश्चन पे चलते हैं। तो कुछ क्वेश्चन है जिनको हम बाद में डिस्कस करेंगे डीपली, अभी नहीं करते हैं। अभी स्टार्टिंग में थोड़े अच्छे क्वेश्चन करते हैं। तो हमारे पास एक रूल है जिसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, फिर इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन एक साथ सॉल्व करेंगे। इजिकल टू 1 रूल पता चल गया हमें, ये पी है, ठीक है। तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, कौन सी इनमें से प्रोबेबिलिटी नहीं है। तो देखो, फ्रैक्शन में होती है तो हमें बचपन से पता है, ठीक है। परसेंटेज, फ्रैक्शन का हम परसेंटेज निकाल सकते हैं, जैसे 2/3 सपोज यहाँ पर ये क्वेश्चन था। जब फ्रैक्शन में आता है हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये जो है वो आपका परसेंटेज भी बन सकता है। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी फ्रैक्शन में भी हो सकती है, परसेंटेज में भी हो सकती है। अब देखो, अगर मैं 2/3 को मान लो, मैं ये भी है सही, ये भी सही है और ये भी सही है। डेमो दे रहा हूँ कैसे होता है। मान लो जो आपका फ्रैक्शन में आया, अगर आप उसको डिवाइड करना चाहते हो, 0, 3 6 18, 2 6 18, तो यानी कि 0 पॉइंट समथिंग चला गया ये भी। तो इसका मतलब क्या समझ में आया कि हाँ जी, जो फ्रैक्शन में वो डिवाइड होकर डेसिमल में भी आ सकता है, यानी कि प्रोबेबिलिटी फ्रैक्शन में हो सकती है, परसेंटेज में हो सकती है, पॉइंट में भी हो सकती है, बट कभी भी क्या नहीं होगी, नॉट नेगेटिव। प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी नेगेटिव। क्लियर होगी बात। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी नेगेटिव में नहीं हो सकती। तो हमने पहला क्वेश्चन कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, पढ़ो तब तक फटाफट से। if PE is equal to 0.05, PE क्या पता है ना, श्योर इवेंट। अगर श्योर इवेंट आपका 0.05 है तो बताओ कि P नॉट E कितना होगा, ठीक है। हाँ, तो सिंपल कहानी है, हमें पता है ना PE प्लस P नॉट E इज इक्वल टू 1 होता है। अगर आपका 0.05 ये है प्लस P नॉट E इज इक्वल टू 1, सो P नॉट E इज इक्वल टू 1 माइनस 0.05। आंसर निकाल लो, 1.00, 0.05, 10 में से 5 गया 5, 9 का 9, 0, तो 0.95 इज अ P नॉट E। सो डन। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 6 सॉरी। अब बैग कंटेनर लेमन फ्लेवर कैंडीज, एक बैग है, बहुत बड़ा बैग है जिसके अंदर सिर्फ लेमन कैंडी है। कौन सी कैंडी है, सिर्फ लेमन कैंडी। मालिनी टेक आउट 1 कैंडी। अब मालिनी इसमें से क्या करती है, एक कैंडी निकाल लेती है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट एन ऑरेंज फ्लेवर्ड, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, फ्लेवर कैंडी
इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। अब देखो बैग है, उसमें लेमन कैंडी है, ऑरेंज पूछ रहा है, क्या कभी पॉसिबल है? नहीं है। ब्रैकेट में लिख देता हूँ, क्यों? क्योंकि इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल इवेंट है। समझने के लिए ध्यान रहेगा। सेकंड है लेमन कैंडी निकालने की, तो लेमन कैंडी वही सेम प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग लेमन कैंडी। लेमन कैंडी क्या, बैग में लेमन है तो लेमन निकलेगा, इसका मतलब 1, क्योंकि ये चीज़ पॉसिबल है। क्लियर? नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ो एक बार ज़रा। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, इफ इट इज़ गिवन दैट द ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट नॉट हैविंग द सेम बर्थडे, नॉट है मतलब P नॉट E है कितना, 0.992, तो P निकाल दो आप, तो सम दोनों का इजिकल टू 1 होगा, P है, सो 0.992 प्लस PE is equal to 1, so PE is equal to 1 minus 0.992। अब देखो पॉइंट 3 नंबर, क्योंकि पॉइंट के बाद ये 2 नंबर आ रहे हैं, यहाँ पर कुछ नहीं है। 10 में से 2 गया 8, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, और ये 0 ऑलरेडी है, तो 0.008, ये 8 है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है आपसे, अ बैग कंटेन 3 रेड बॉल, रेड बॉल कितनी है 3, एंड ब्लैक बॉल, ब्लैक बॉल है आपकी 5। अ बॉल इज ड्रॉन एट द रैंडम फ्रॉम द बैग, मतलब एक बॉल निकाली जाती है बैग में से अचानक बिना देखे, मतलब बिना कुछ सोचे समझे हाथ डाला और निकाल ली रैंडमली। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल ड्रॉन इज़ रेड? तो सबसे पहले टोटल बॉल निकालो, तो 5 और 3 कितना होता है, 8 बॉल है टोटल। ठीक है, सब बात करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, कौन सी बॉल निकालनी है, रेड बॉल है ना, रेड बॉल। देखो जब भी कभी आता है यहाँ पर आएगा, तो नंबर ऑफ इवेंट जो भी होंगे यहाँ पर अपॉन में टोटल ऑब्जर्वेशन, ये फॉर्मूला है। सो यहाँ पर देखो रेड बॉल की बात चल रही है, तो रेड बॉल कितने हैं 3 ऊपर, टोटल हमेशा नीचे, टोटल कितनी बॉल है 8, 3/8। तो इसका जो पार्ट 2 है वो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, नॉट रेड ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑफ नॉट रेड। अब जो बॉल आई है वो रेड नहीं होनी चाहिए, तो नंबर ऑफ इवेंट कितनी बॉल है ऐसी जो रेड नहीं है, 3 हटा दो तो बचे कितने, सिर्फ 5 बॉल है ना जो रेड नहीं है, अपॉन में 8 हटा दो, डन। नेक्स्ट पार्ट है इसका, तब तक ट्राई करो खुद से। क्वेश्चन नंबर 9, अब अ बॉक्स कंटेन रेड मार्बल, 5 वाइट है, 8 एंड ग्रीन 4, तो टोटल कितने हैं, तो टोटल मार्बल विल बी 5 + 8 + 4 कितना होता है, 5 8 13, 13 और 4 17, हो गया। 1 मार्बल इज़ टेकन आउट फ्रॉम द रैंडम, वही सेम, एक मार्बल निकाला रैंडमली, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी, तो अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मार्बल जो भी है, फर्स्ट पार्ट सीधा डायरेक्टली है। सो रेड मार्बल कितना होता है, सो सबसे बड़ी बात नंबर ऑफ रेड कितने हैं, रेड है आपके 5, तो 5 ऊपर अपॉन में टोटल 17। सेकेंड पार्ट बोला है, सेकेंड में वाइट बताओ,
वाइट की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वाइट मार्बल, तो वाइट मार्बल कितने 8 अपॉन में टोटल 17। एंड थर्ड इज नॉट ग्रीन, थर्ड में लाना है नॉट ग्रीन। सबसे पहले ये देखो कि ग्रीन वाले कितने, ग्रीन नहीं होने चाहिए, इसका मतलब ग्रीन नहीं होने चाहिए, तो ग्रीन को काट दो, तो बचे कितने 8 और 5 13, क्योंकि रेड भी चलेंगे वाइट भी चलेंगे बट ग्रीन नहीं चलेंगे। क्लियर होगी बात। नॉट ग्रीन का मतलब है ग्रीन को हटा दो, बाकी जितनी बॉलें सारी काउंट होंगी, तो डन। नेक्स्ट, अ पिगी बैंक कंटेन अ 50 रुपीज़ कॉइन, 50 पैसे कॉइन 100, तो ले लो 50 पैसे कॉइन है 100, ठीक है। इसने जानबूझ के इसको वर्ड्स में लिख रखी है ताकि कन्फ्यूज़न हो जाए। ₹1 कॉइन 50 एंड 2 रुपीज़ कॉइन 20 एंड 5 रुपीज़ कॉइन 10, ठीक है। इफ़ इट इज़ इक्वली लाइकली देन वन ऑफ द कॉइन विल फॉल आउट, अगर मान लो एक गलती से एक सिक्का नीचे ज़मीन में गिर जाता है, व्हेन द बैंक इज टर्न अपसाइड डाउन, जैसे हम गुल्लक से निकालते हैं ना ऐसे उल्टा करके, तो सेम ऐसे में क्या हुआ, एक सिक्का नीचे गिर जाता है, तो हमें बतानी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग कि वो सिक्का जो ज़मीन में गिरा है वो 50 पैसे का होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 50 पैसे कॉइन, सबसे पहले हमें क्या करना था, यहाँ पर टोटल कॉइन निकाल लेना था। 100 150 170 180, तो कितने टोटल कॉइन है 180। 50 पैसे की कॉइन की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए 50 पैसे के कॉइन हैं कितने 100, तो 100 अपॉन में 180, 0 से 0 कट गया, 2 5 ज़ा 10 एंड 2 9 ज़ा 18, तो 5/9 इज द आंसर। बोलता है विल नॉट बी 5 रुपीज़ कॉइन, सेकेंड में बोलता है नॉट बी 5 रुपीज़ कॉइन, कोई सेम प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट। तो इसका मतलब क्या है, 5 रुपये का सिक्का नहीं होना चाहिए बस, तो 5 रुपये का सिक्का हटा दो, बाकी सब चलेंगे। तो 100 150 170 अपॉन में 180, 17 अपॉन 80, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो तब तक। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर कितने हैं टोटली 34 ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 सॉरी 11 है पहले हमारे पास। A gopi buy a fish from the shop for his aquarium, and shopkeeper takes out one fish at the random from the tank containing a 5 male fish. Male fish कितनी है 5 and female fish 8. So what is the probability of getting मेल फिश कि मेल फिश की प्रोबेबिलिटी कितनी है। सो मेल फिश की प्रोबेबिलिटी है, मेल फिश कितनी है 5, टोटल फिश कितनी है यहाँ पर, तो 8 और 5 13 होती है, तो इसका अंदर जब 13 फिश टोटल हैं तो अपॉन में 30। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, अ गेम चांसेस कंसिस्टिंग ऑफ ए स्पाइनिंग अ रो। मान लो ये ऐसा है, अब मेरे से बनेगा तो है नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक स्पिनिंग है जिसके अंदर ऐसे करके एरो घूमता रहता है। सो रेस्टिंग पॉइंट 1 to 8 तक नंबर हैं, दे आर इक्वली लाइकली आउटकम्स एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 8, ठीक है। सो तो हमें ध्यान रखना है कि टोटल आउटकम्स कितने इसके पास, आउटकम्स का मतलब कितने नंबर हैं टोटल, इस टोटल इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल आउटकम कितने हैं 8। तो सबसे पहले निकालना है कि 8 आने की, सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ।
प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, आपको हर नंबर के बाद लिखना है ये। अब मैं इसी में फर्स्ट पार्ट लिख रहा हूँ। 8 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? सो 8 कितनी बार आ रहा है इस पूरे में? एक बार ही आ रहा है, तो 1 अपॉन टोटल 8। सेकेंड पार्ट, एन ऑड नंबर। ऑड नंबर कितनी बार आ रहा है? देखो देखा, 1 2 3 4, सो 4 अपॉन 8 यानी कि 1 अपॉन 2। सो नेक्स्ट पार्ट है हमारा नंबर ग्रेटर देन 2, ठीक है। सो 2 से बड़े नंबर कितने हैं यहाँ पर? काउंट कर लो, देखें दोबारा देखें। 1, 2 से बड़े ना, ये बड़ा नहीं है। 1 2 3 4 5 6, तो 6 अपॉन टोटल 8। A number less than 9, a number less than 9। सो 9 से लेस कितने हैं? सारे तो 9 से लेस हैं, सो 8 अपॉन 8 1। क्लियर? सो ये भी डन हो गया हमारा। सो नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। बोलता है अ डाइस इज थ्रोन वंस, एक बार डाइस कितनी बार थ्रोन करी गई है? ये ध्यान से सुनना है। थ्रोन वंस मतलब एक बार, ठीक, फेंका गया है डाइस को। प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? सबसे पहले हम देखते हैं डाइस में कितने नंबर होते हैं। 1 2 3 4 5 6, इतने ही आउटकम्स होते हैं। दीज आर आउटकम्स। आउटकम्स क्या होते हैं? रिजल्ट। क्या बोलते हैं इनको? डाइस को फेंकूंगा तो इनमें से कोई एक नंबर आएगा, 7 और 8 नहीं आएगा। सही है? तो आपको बताना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर। पहला कि प्राइम नंबर कैसे निकालते हैं। सेकंड है आपका नॉट नंबर लाइंग बिटवीन between 2 and 6, ठीक है। एंड थर्ड इज ऑड नंबर। ठीक, सबसे पहले प्राइम नंबर बता देते हैं, फिर वरना पता नहीं चलेगा। प्राइम नंबर होते क्या है? अ नंबर विच is not divisible by another number by any number. For example 2 से खुद से जा मरता है। 3 5 7 9, ठीक है। सो प्राइम नंबर कौन कौन से इसके अंदर? 1 ना तो प्राइम होता नॉर ना ही कंपोजिट होता, तो 1 को छोड़कर सेकंड, थर्ड, फिफ्थ, 3 नंबर हैं। इसका मतलब 3 अपॉन में टोटल आउटकम्स कितने होंगे इसमें? टोटल 6 ही तो नंबर हैं। 3 अपॉन 6, 1 अपॉन 2। नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, 2 और 6 के बीच में देखो, 2 ये रहा यानी कि ये, और 6 के बीच में 1 2 3 नंबर ही हैं। सो 3 अपॉन 6, 1 अपॉन 2। ऑड नंबर कितने हैं? सो ऑड नंबर है हमारे पास 1 2 एंड 3। कौन कौन से नंबर लिख देता हूँ यहाँ पर? 1 3 and 6, सही तो होते हैं। यहाँ पर 3 4 और 5 है, सॉरी यहाँ पर है 2 3 और 5, यहाँ पर है 3 4 and 5, यहाँ पर हैं आपके ऑड नंबर हैं 1 3 और 5। तो ये भी 3 अपॉन 6 हो गया यानी कि 1 अपॉन 2। तो समझ में आ गया होगा। ये एग्जाम्पल के लिए देखिए कि कौन कौन से नंबर क्या होते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। अब डाइस वाला है, नहीं सॉरी कार्ड वाला। अब जो कि कार्ड पे क्वेश्चन आया है, तो कार्ड का कॉन्सेप्ट भी सुन लो। प्लेइंग कार्ड्स क्या होते हैं? टोटल कार्ड
52 फेस कार्ड अभी बताएंगे, ठीक है। एज क्या होता है, ठीक है, अभी सब चलेंगे। अब एक एक करके इस पे पहले कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं। सबसे पहले 52 जो कार्ड्स उसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर लो। 4 लोग खेल सकते हैं इसको एक बार में, तो 13 के पेयर बनेंगे। इसका मतलब 13 ये 4 लोग हो गए, ठीक है। अब इन कार्ड्स के जो ग्रुप्स होते हैं वैसे होते हैं, क्लब, स्पेड, डायमंड एंड क्या बच गया, हार्ट, ठीक है। क्लब जो होता है वो कुछ ट्री की शेप का होता है, ऐसा कुछ समथिंग। इट इज़ इन ब्लैक कलर, सो ये ब्लैक होता है, तो इसलिए मैंने इस पर डिज़ाइन बना दिया ब्लैक वाला, याद रहेगा। स्पेड जो होता है वो पत्ते की शेप का होता है, पत्ता कैसा होता है, हाँ ऐसा, ठीक है। एंड डायमंड जो होता है वो इस शेप का होता है, ठीक है। हार्ट जो होता है वो इस शेप का होता है, ठीक है। स्पेड भी ब्लैक इन कलर होता है, सो इसे भी ब्लैक कर दिया। ये होता है रेड कलर में और ये भी रेड कलर में। सबसे पहले बात करें पेरा कार्ड होते कौन कौन से। सबसे पहले आता है एस, जिसको हम इक्का भी कहते हैं, मतलब नंबर 1, जिसको नंबर 1 नहीं लिख के हम एस लिखते हैं। फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 तक हो गए, 10 तक नंबर चलते हैं। फिर आता है जैक, मतलब राजा, क्वीन और किंग, सॉरी जैक मतलब जोकर जो भी है, क्वीन और किंग, ठीक है, हो गए। सिमिलर यहाँ पर भी चलता है, सेम यहाँ पर भी है, सेम यहाँ पर भी, सेम यहाँ पर भी, सेम प्रोसेस, सेम एंड सेम, बस फ़र्क है तो कलर का। ये भी ब्लैक, ये भी ब्लैक, ये रेड और ये भी रेड, सही है। अब बात करते हैं इन कार्ड्स की। सो दीज आर कॉल्ड फेस कार्ड। फेस कार्ड कौन होते हैं, जिन पे पिक्चर्स बनी होती है। क्या बनी होती है, पिक्चर। तो हर एक लाइन में 3 कार्ड है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 और 1 2 3। इसका मतलब कितने हो गए, 3 4 जो 12। तो कितने फेस कार्ड है, 12 फेस कार्ड। बट कभी कभी ये भी पूछ लेता है रेड फेस कार्ड बताओ, रेड फेस कार्ड। तो रेड वाले कौन कौन से हैं, रेड और रेड 2 ही लाइन तो हैं, तो 3 और 3 कितना होता है, 6। ब्लैक फेस कार्ड कितना होता है, 6। ये दोनों हो जाएंगे। अगर कभी आपसे पूछ ले रेड किंग कितने होते हैं, तो डरना नहीं है। रेड वाली कौन सी है, रेड की 2 लाइनें है ना, इस पे भी एक किंग और इसके पास भी एक किंग। कितने किंग हो गए, 2। रेड क्वीन 2, रेड जैक 2, रेड एस। अब एस ये होता है एक का, रेड वाला 1 और 2 कितने हो गए, तो मान लो कभी कभी पूछ लेता है स्पेड बताओ, क्या बताओ, स्पेड। तो उस टाइम पे चौंकना नहीं है, स्पेड क्या होता है, स्पेड ये पूरी की पूरी लाइन है। तो इस लाइन में कितने कार्ड हैं, 13। क्लब के कितने कार्ड होते हैं, तो 13। डायमंड के कितने कार्ड होते हैं, 13। सो क्लियर है, ये सारे कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। इनके तो एक प्रॉपर पूरी शीट बनाना जिसमें सारी लाइनें भर देना, उसके बाद ये सारी जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ है सारी लिखना और सारी बैठ के समझना कि है क्या। ये बहुत अच्छे से याद होना, पता होना चाहिए। सो अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब मेरे पास इतना सारा डेटा है, अब मैं क्या करूँगा, जो जो मेरे से पूछेगा मैं यहाँ पर निकाल दूँगा। तो प्रोबेबिलिटी, क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, 15 था। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, एक एक करके इसे कर देते हैं। पहला है किंग ऑफ रेड कलर, कौन सा, रेड कलर में किंग। सो अब देखो मजाक है मेरे लिए क्वेश्चन, 1 और 1 कितने किंग होते हैं, 2। टोटल कार्ड कितने होते हैं, 52। सो 1/2 से डिवाइड करा कितना आएगा, 26। क्वेश्चन नंबर 2, फेस कार्ड बताओ। अब कोई कलर तो मेंशन नहीं है ना, तो फेस कार्ड टोटल कितने होंगे, 3 3 3 3 3 4 12/52। 2 से कटा 6,
26, 2 से 3 सा 2 से 13, 3/13। थर्ड पार्ट कहता है रेड फेस कार्ड। क्या बताओ? रेड फेस कार्ड। तो मुझे पता है रेड वाले ये दोनों थे, 3 और 3 कितने होते हैं? 6/52। तो 2 3 सा एंड 2 से कटेगा, यहाँ पर आएगा 26। ठीक है। फोर्थ पार्ट बोलता है जैक ऑफ हार्ट बताओ। जैक ऑफ हार्ट का मतलब है हार्ट वाली लाइन का जैक। कितने होते हैं जैक हार्ट वाली लाइन में? सिर्फ एक ही तो है, तो 1/52। फिफ्थ क्वेश्चन कहता है स्पेड बताओ। तो स्पेड की लाइन कितनी है? 13/52, 1/4। देन आपसे कहता है क्वीन ऑफ डायमंड बताओ। तो 6th क्वीन ऑफ डायमंड, इसको हटा रहा हूँ। तो क्वीन ऑफ डायमंड है हमारी। तो डायमंड की लाइन कितनी? ये रही। इसमें क्वीन एक ही तो होगी, तो 1/52। सिंपल, क्योंकि नीचे तो टोटल कार्ड आएगा ना। सो डन। प्लेइंग कार्ड वाला को टॉपिक भी क्लियर। सो क्वेश्चन नंबर है 15। बोला 5 कार्ड है मेरे पास, 5 कार्ड्स है मेरे पास, जिसके अंदर क्या क्या है? एक 10 है, फिर एक जैक है, फिर एक क्वीन है, फिर एक किंग है, और एक है एस जो कि डायमंड का है। ठीक। आर वेल शफल से सबको एक फैलाया, मतलब शफल कर दिया। देन दे फेस डाउन, 1 कार्ड इज टेकन, और उसके बाद एक कार्ड निकाला गया। वट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड इज क्वीन? तो क्या बतानी है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्वीन कार्ड, कि कार्ड में जो हमने निकाला रैंडमली वो क्वीन कार्ड होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ टोटल कार्ड जो है वो कितने हैं। ये 52 नहीं है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 5 कार्ड थे, तो सिर्फ 5 कार्ड हैं। इसमें से क्वीन कितनी है? तो क्वीन सिर्फ एक ही बार तो है, तो 1/5 है प्रोबेबिलिटी में। सेकंड पार्ट कहता है इफ़ द क्वीन इज़ ड्रॉन एंड पुट असाइड। अब जब क्वीन थी उसको अब निकाल लिया ना, अब इसको हटा दिया, किसी और को दे दिया। अब हमारे पास कितने बचे? 4 कार्ड। ये किंग है, तो अब टोटल कार्ड कितने हो गए? 4। सो अब 4 कार्ड हो गए। तो इसने कहा बताओ कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड कार्ड इज पिकअप इज एस। तो नाउ द क्वेश्चन नंबर 2 के लिए बताया इसने एस होना चाहिए। तो एस आने की प्रोबेबिलिटी, अब एस कितनी बार है इसमें? एक बार ही तो है, बट अब कार्ड 4 है। सेकंड पार्ट क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्वीन इज इक्वल टू, क्वीन कितनी बार आ रहा है? क्वीन तो है ही नहीं यहाँ पर, तो इसका मतलब क्या होगा? 0। यही तो लॉजिक काम करता है आपका, क्योंकि क्वीन इस बार हमारे पास है ही नहीं, क्योंकि क्वीन एक ही थी और वो चली गई है। सो डन। ये क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। डिफेक्टिव पेन जो है हमारे पास वो है 12, और जो गुड पेन थे वो कितने थे? 13। दोनों को मिक्स कर दिया। अब टोटल पेन जो बनेंगे वो कितने बनेंगे? 132 + 12, 224, 144। टोटल पेन हमारे पास ही, मतलब किसी खिलाड़ी आदमी ने क्या करा, 12 पेनों को 132 पेन के साथ मिला दिया, जो कि 12 डिफेक्टिव पेन थे। ठीक है। मिलाने के बाद जो हमारे पास डब्बा बन गया वो 144 का बन गया। अब कहता है कि अगर किसी आदमी ने 1 पेन इज़ टेकन आउट एट द रैंडम, अगर एक पेन उठाया रैंडमली, तो बताओ कि उसके पास जो पेन आया वो गुड वाला होना चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग गुड पेन। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, कितनी प्रोबेबिलिटी है?
गुड कितने पेन है जिसके बारे में बात हो रही है, गुड हैं कितने 132, ऊपर 144 अपॉन, डिवाइड कर दो, 2 6 जा 6 जा 2 7 जा 2 जा, 2 से काटेंगे 33, 2 से काटेंगे 36, 3 से काटेंगे 11, 3 से काटेंगे यहाँ पर 12, ख़त्म कहानी। पार्ट 2 कहता है डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन टेकन आउट इज़ अ गुड वन। ठीक है, हो गया वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17, a lot of the 20 bulb, मतलब a lot of 20 bulb contain 4 defective। टोटल बल्ब आपके पास जो है वो कितने हैं 20, जिसमें से डिफेक्टिव कितने हैं 4। इसका मतलब गुड कितने होंगे, तो 20 माइनस 4 यानी कि 16 बल्ब आपके पास जो है एकदम सही और चलते हैं। ठीक है, 1 बल्ब इज़ ड्रॉन एट द रैंडम फ्रॉम द लॉट। इस टोटल बॉक्स में से आपने क्या करा, एक बल्ब निकाला। ठीक है, एक बल्ब निकाला, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इज़ डिफेक्टिव। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डिफेक्टिव पेन, डिफेक्टिव पेन होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो डिफेक्टिव पेन कितने हैं 4 अपॉन में 20, सो 1/5। सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2 इसका। सपोज दैट द बल्ब इज ड्रॉन इन is not defective and is not replaced. Now the one bulb is drawn at the random from the rest. What is the probability that this bulb is not defective?